हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल एंड ऑलरेडी आपका 11th क्लास में पढ़ा हुआ चैप्टर जर्नल एंट्रीज, इसकी शुरुआत कर रहा हूं। देखो, पहले 2 मिनट बड़ी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मेरे बच्चों, आप में से अगर कोई भी बच्चा जो आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से है एंड देन वो अपने इस प्रोफेशनल कोर्स में आके फाउंडेशन में आया है और इस चैप्टर को स्टडी कर रहा है, तो मेरे बच्चे आपको ये चैप्टर बहुत प्यारा लगने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने पहले से क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये चैप्टर आपका पूरा कॉन्सेप्ट को आपको ब्रशअप करेगा और आप बाकी बच्चों के साथ दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। जो बच्चे 11th क्लास 12th क्लास के कॉमर्स के थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक वो बच्चा जिन्होंने 11th क्लास में जर्नल एंट्री पढ़ते समय एक रूल था, ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अगर आपने इस रूल को पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे, तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब ऑनवर्ड उस रूल को आप भूल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ थ्योरी के लिए याद रखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते समय ऑनवर्ड आपके प्रोफेशनल कोर्स में जो तरीका बताऊंगा, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, आपको वही फॉलो करना होगा। बिलीव कीजिए, अगर अकाउंटेंसी को बहुत सिंपल बनाना चाहते हैं और आपके जितने भी आगे के चैप्टर्स आएंगे, जितने भी अभी आगे के लेवल्स आएंगे, इंटर फाइनल, उनका प्रॉपर तरीके से आप अगर स्टडी करना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं, रियल लाइफ में प्रॉपर अकाउंटिंग को अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, तो आपको संतोष सर की आज ऑनवर्ड बातों को मानना पड़ेगा, बिना इफोर किए बगैर। और बिलीव कीजिए, आपको भी बहुत मजा आने वाला है आगे जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा उसको लेकर। जो बच्चे आपके वो मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जो अप्रोच बताने वाला हूं, अगर आपने पहले से तरीका ये पढ़ा हुआ है तो आपको नो डाउट कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आप ऑलरेडी चीज जानते हैं। आप चाहे तो थोड़ा फास्ट करके वीडियो को, क्लास को आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इसके थ्योरी को समझाऊंगा, जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको मेरे साथ ध्यान से चलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आइए मैं शुरू करता हूं बिना टाइम बर्बाद किए बगैर। जनरल एंट्रीज मैंने जो बोला उस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल नए तरीके से ये मानते हुए कि आप जनरल एंट्री बिल्कुल नहीं जानते, आपको बिल्कुल बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं। पता बच्चों, पूरी अकाउंटेंसी इसी पे टिकी हुई है, आप जानते हैं इस बात को। जर्नल एंट्रीज क्या है तो मैं आपको बताऊं, ये जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है ना, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, मैंने बताया हुआ आपको। इस लैंग्वेज में जो पहला आपका ABCD हम सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। इसी के बाद फिर आपका अकाउंटिंग शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज है ना बच्चे, जब कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपने हिंदी सीखा तो ऐसा नहीं कि हिंदी आपने जन्म लिए और बोलना शुरू कर दिया। उसके पहले जो ये शब्द जो बने हैं ना, क ख ग घ, हमने उसको समझा वो कैसे बनते हैं, उनका क्या मतलब होता है, फिर उनको इकट्ठा करके हमने क्या किया, उस लैंग्वेज पे मास्टरी की। जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं वो पहले ABCD सीखे, ABCD को समझा, उनका मीनिंग समझा, फिर सेंटेंस बना के उन्होंने क्या किया, उस पर कमांड करना शुरू किया। उसी तरीके से मेरे बच्चे अकाउंटिंग के अंदर में जो आपका जर्नल एंट्री, जो लैंग्वेज की मैं शुरुआत करूंगा, इसको जानने के लिए पहले कुछ वर्ड्स पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। इन डेप्थ कमांड। इन डेप्थ क्या बोला मैंने? इन डेप्थ, आपका वाला कमांड नहीं जो इसका मतलब क्या तो ये होता है जी खत्म, वो नहीं मैं बोल रहा। इन डेप्थ कमांड। अब सर ये इन डेप्थ कमांड क्या होता है बताओ ना, आइए मैं आपको समझाता हूं, सुनिए मेरी बात मेरे बच्चे। पूरा अकाउंटेंसी, यही चैप्टर नहीं, पूरा अकाउंटेंसी, पूरी अकाउंटेंसी 5 वर्ड्स पे टिकी हुई है। बताइए कौन कौन सा? एक वर्ड आपका होता है एसेट्स, है ना। एक वर्ड आपका होता है एक्सपेंसेज। थर्ड आपका कैपिटल, कैपिटल। फोर्थ आपका लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी। और फिफ्थ आपका क्या होता है जी? एक्सपेंसेज, माफ कीजिए, आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका 5वां वर्ड। एक्सपेंस की बात कर रहा हूं ना, तो ठीक है, चलो फिलहाल हम अब यही लेते हैं आपका। तो ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिन 5 वर्ड्स पे पूरा का पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है। जिस बच्चे को इन 5 वर्ड का इन डेप्थ मीनिंग पता होता है ना, इन डेप्थ मीनिंग, वही बच्चा अकाउंटेंसी को ठीक से समझ पाता है।
और वही करूंगा मेरे बच्चे। सुनिए मेरी बात, मैं इस 5 वर्ड को समझाऊंगा आज ना। इसको समझाने के लिए मेरा पूरा फोकस इसका कॉन्सेप्ट इन 2 वर्ड पे रहेगा। तो आज मैं पहले आपको इन 2 वर्ड्स का इन डेप्थ मीनिंग बताता हूं, इसका क्या मतलब होता है। पता है, कोई पूछता है कि जरा बताओ एसेट्स क्या होते हैं, कोई पूछ दे कि एसेट्स क्या होते हैं, तो पता है आप उसको क्या समझाना, आप उनको बोलना कि हमारे संतोष सर ने बहुत सिंपल मीनिंग दिया है एसेट्स का। वो कहते हैं कि देखो, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। फ्यूचर का मतलब कि आने वाले समय में मेरे बच्चे, कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है ना, आगे आने वाले समय में, वो सारे आपके एसेट्स होते हैं। कोई भी चीज आप सोच लो ना, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके घर में जो फर्नीचर है वो कल भी यूज किया जाएगा, आपका एसेट है। घर में एसी, फैन, कूलर, टेलीविजन, जितने चीजें आप देख रहे हो, आप वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, क्योंकि इन सबको हम फ्यूचर में यूज करते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो इनके साथ साथ जो हमारा बिल्डिंग है, हमारा जो कैमरा है, हमारा जो पोडियम है, हमारा जो फर्नीचर है, हमारे जो लाइट्स लगे हुए हैं, हमारे जो टूल्स इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होता है, सब कुछ हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। हमने कहा ना, अब सोचने का मतलब ही नहीं बनता। आप कहना कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट, सर फ्यूचर का मतलब आज से 1 सेकेंड बाद हो, 1 दिन बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। जो फ्यूचर आज के बाद जो भी हमें बेनिफिट देगा ना, वो सभी आपके एसेट्स होते हैं। प्रीपेड सैलरी आपने पढ़ा था ना 11वीं क्लास में। प्रीपेड सैलरी मतलब हमने जो सैलरी एडवांस में पे कर दिया, तो एडवांस में जो सैलरी पे कर दिया या एडवांस में जो टैक्स पे किया, उसका बेनिफिट मेरे बच्चे अभी हमें आगे लेना है। वो एडवांस में पे किया, अभी हमने उसको यूज नहीं किया, आगे वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं। इसलिए अब इनको एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज, स्टॉक आपका हो गया, वो भी आपका एसेट्स है क्योंकि आगे बेचेंगे। डेटर्स भी आपके एसेट्स हैं क्योंकि उनसे पैसा हमें अभी आगे लेना है, वो पैसा आएगा आगे, हमारा एसेट्स है। कैश बैंक में जो पैसे पड़े वो भी आपके एसेट्स हैं क्योंकि उनको हम आगे भी यूज करेंगे। ये सारी आपकी प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉपर्टी जिसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे वो एसेट्स होते हैं। कोई कहे कि जरा बताओ एक्सपेंस क्या होता है, आप बोलना देखो जी, एक ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑलरेडी टेकन। अगर आप किसी वैल्यू का बेनिफिट आप ले चुके हैं तो वो आपका एक्सपेंस होता है। हमने जिसको यूज कर लिया एक्सपेंस है, जिसको यूज करूंगा अभी फ्यूचर में उसको क्या बोलूंगा, एसेट्स बोलूंगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये हमें यहाँ पे 2 वर्ड आपको लेकर आते हैं। मैं इन 2 वर्ड का अभी और इन डेप्थ मीनिंग समझाना चाहता हूं। मत कहना दुनिया वालों को कि सर ने इसलिए समझाया क्योंकि वो एसेट और एक्सपेंस का मतलब मुझे समझाना चाहते थे। ना मेरे बच्चे, मैं तो जर्नल एंट्रीज जो लैंग्वेज है ना, वो सिखाने के लिए आपको इन डेप्थ मीनिंग की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, यहां पे क्या निकल के आता है, इन दोनों का इन डेप्थ मीनिंग की बात कर रहा हूं। इन डेप्थ मीनिंग का पता है, मैं बात करता हूं सीओसी का। नाम तो सुना ही होगा आपने, सीओसी एजुकेशन। मत कहना कि नहीं सर ये एक फर्म है ना, यस एक फर्म है, एक फर्म, कंपनी, कुछ भी मान लो आप, सीओसी की बात कर रहा हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पता है कौन हो, आप इस फर्म के ना एक अकाउंटेंट हो। ये लीजिए, ये आप हो मेरे बच्चे, जिसको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप इसका अकाउंटिंग कीजिए। आपको क्या करना, सीओसी की अकाउंटिंग करना, सीओसी का पूरा अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और मेरे बच्चे ये जो महीना है ना, ये महीना मान लो आपका यहाँ पे क्या है जी कि आपका सितंबर का महीना है। मान लो कोई भी महीना हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लो अभी मैं सितंबर के महीने को एग्जाम्पल लेते हुए बात करता हूँ, ठीक है ना। पता है क्या हुआ बच्चे, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय जो सीओसी के अंडर में काम करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, आप कौन हो, सीओसी के अकाउंटेंट, यानी कि आप अपने आप को सीओसी मानेंगे, आप इनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, इनके बुक में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये महीना कौन सा है, सितंबर का। एक एम्प्लॉय है जो सीओसी के पास पूरे महीने काम करता है, पूरे महीने काम किया और काम करके एंड में आया, एंड में आके बोला कि सीओसी आप मुझे मेरी सैलरी पे कर दो। दोबारा सुनिए, इस एम्प्लॉय ने पूरे महीने काम किया, काम करने के बाद एंड में आया, आके बोला कि सीओसी मैंने आपके पास पूरे महीने काम कर लिया, मेरी सैलरी पे कर दो। जरा बताओ सीओसी इस एम्प्लॉय को क्या पे करेगा, बोलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सीओसी इस एम्प्लॉय को क्या पे करेगा। सर ये कौन सी बड़ी बात है, सैलरी पे करेगा। मेरे बच्चे मैं कहूंगा कि जवाब आपका गलत है। सैलरी पे करेगा, अरे सैलरी कभी देखा कैसा होता है,
पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बताओ, कभी देखा कि जैसे सैलरी, संतोष सर दिख रहे हैं ना आपको, क्या उसी तरीके से कभी आपने सैलरी देखा है क्या कि सैलरी कैसा होता है, लाल पीला हरा काला? आपने गलत जवाब दिया मेरे बच्चे। अगर ये एम्प्लॉय आपके पास पूरे महीने काम करता है, एंड में आके बोलता है कि काम क्या, मेरी सैलरी पे करो, तो आपने सैलरी नहीं पे किया, आपने पता क्या पे किया, आपने कैश पे किया। मान लो 10,000 उसकी सैलरी है, तो 10,000 ना बच्चे आपने कैश पे किया। और आप जानते हैं कि कैश आपका क्या होता है जी, एक एसेट होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। आपने कैश पे किया, मत कहना कि सैलरी, वो नालायक बच्चे बोलते हैं, आप तो समझदार बच्चे हो। मैं पूछूं कि आपने क्या पे किया, बोलना कि कैश पे किया। पता बच्चों क्या होता है, जब आप यानी कि सीओसी 10,000 कैश पे करोगे ना, जब आपके पास से 10,000 कैश जाएगा, जब आपके पास से 10,000 कैश जाएगा, ये देखो आपके पास से क्या हुआ जी, मान लो ये 10,000 की गड्डी है, ये आपके पास से 10,000 कैश चला गया, ये देखो ये 10,000 चला गया। तो जब सीओसी के पास से 10,000 कैश जाएगा ना, तो अकाउंट्स आपसे पूछेगा, अकाउंट्स पूछेगा कि आपने ये 10,000 जो कैश पे कर दिया, क्यों पे किया, क्यों पे किया, रीजन बताओ। सर रीजन क्यों बताओ, क्योंकि अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। मेरे बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक तो बताओ क्या आया क्या गया, और दूसरा उसके पीछे का आपको रीजन बताना पड़ेगा, वो क्यों आया क्यों गया। तो मैंने कहा ना कि आपके पास से क्या हुआ जी कि 10,000 कैश चला गया, क्यों चला गया जी, क्योंकि आपने उस 10,000 के बदले में उस एम्प्लॉय का बेनिफिट ले लिया है। और अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं, तो ये 10,000 के जाने के पीछे का जो रीजन है ना बच्चे, वो रीजन, वो 10,000 क्या होगा, वो आपका यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस आपका 10,000 क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। दोबारा सुनिए, आपने क्या पे किया, कैश पे किया। क्यों कैश पे किया, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। तो हमने क्या किया जी, 10,000 एक्सपेंस हमने दिखा दिया कि 10,000 रुपये का हमने बेनिफिट ले लिया ना, हमारा 10,000 एक्सपेंस हो गया। अब देखो ना, एक बच्चा जिसके हजारों नाम होते हैं, राम श्याम मोहन सोहन गीता, कितने सारे नाम होते हैं, उसी तरीके से मेरे बच्चे एक्सपेंसेज के भी हजारों नाम होते हैं। रेंट, कभी सैलरी, कभी कमीशन, कभी वेजेज, कभी एडवर्टीजमेंट, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कभी टेलीफोन बिल, कितने नाम बताऊं। किसी भी चीज का जो बेनिफिट ले चुके उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे उस एक्सपेंस को हम किस नाम से पुकारेंगे, उस बच्चे को किस नाम से पुकारेंगे, सैलरी के नाम से। इन डेप्थ मीनिंग पे आ रहा हूं, इन डेप्थ मीनिंग, ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में चले कि यार हमने तो बचपन में ये तरीका पढ़ा था। काम खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो हम प्रोफेशनल्स को पता होना चाहिए, और जिसपे आगे की पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है। वो आपका जो ट्रेडिशनल प्रोसेस हम थ्योरी में पढ़ेंगे, बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एंट्री बनाते समय, समझते समय हम इसी तरीके को लेकर चलेंगे। सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। मैं पहले इन डेप्थ मीनिंग, अभी तो एंट्री की बात भी नहीं किया। आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। अगला एग्जांपल आइए, अगला। आप कौन है जी, सीओसी के अकाउंटेंट। ये देखो, ये महीना कौन सा है, सितंबर का। सितंबर का एक एम्प्लॉय है जिसने पूरे सितंबर के महीने में आपके पास काम किया, पूरे महीने काम किया, और एंड में आपके पास आया। पूरे महीने काम किया, और काम करने के बाद एंड में आपके पास आया। उस एम्प्लॉय ने बोला कि भैया मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। दोबारा सुनिए, ये सीओसी के पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है मेरे बच्चे, उसने पूरे सितंबर के महीने में काम किया, बोला कि मेरी सैलरी पे करो। लेकिन उस एम्प्लॉय ने आपसे रिक्वेस्ट किया, सीओसी से रिक्वेस्ट किया कि देखो अगला महीना अक्टूबर का है, अगला महीना अक्टूबर का, मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप एक काम करो ना, अक्टूबर की जो सैलरी है ना वो भी क्या करो, मुझे अभी पे कर दो, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मैं काम अगले बार कर दूंगा। मेरे बच्चे, सीओसी ने क्या किया, इस एम्प्लॉय को 10,000 सितंबर का एंड 10,000 अक्टूबर का टोटल 20,000 यहाँ पे क्या पे कर दिया जी, कैश पे कर दिया। कैश हमारा क्या होता है बच्चे, एसेट होता है। 20,000 कैश पे कर दिया, ठीक है ना। जब 20,000 कैश पे कर दिया, तो अब आपको बताना होगा कि आपने 20,000 क्यों पे किया, क्यों पे किया। तो मेरे बच्चे बताओ कि क्या इस 20,000 के बदले में आपने इस एम्प्लॉय से पूरा काम ले लिया है क्या? नहीं सर, पूरा काम थोड़े लिया है।
20,000 में हमने जो बेनिफिट लिया वो कितने का लिया? सिर्फ 10,000 का। सिर्फ इसी का काम लिया ना बच्चे। तो आप जो 20,000 आपने कैश पे किया है, जब उसका रीजन बताओगे ना, रीजन क्यों पे किया, तो आप कहना कि देखो जी 10,000 इसमें से तो हमारा एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं, वो हमारा सैलरी है। और जो अभी अक्टूबर का हमने पे कर दिया ना, अक्टूबर का पे कर दिया है, उसका अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया है। अभी हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, और जिसका भी बेनिफिट मेरे बच्चे फ्यूचर में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। तो बाकी 10,000 को आप अपना यहाँ पे एक्सपेंस नहीं, आप अपना एसेट बताएंगे। हम उसको सैलरी नहीं बताइए, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड सैलरी बोलते हैं। पढ़ा है ना बचपन में आपने, प्रीपेड सैलरी आपका है ना, प्रीपेड सैलरी। तो हमारे पास से 20,000 कैश गया। क्यों 20,000 कैश गया जी? क्योंकि हमारा 10,000 एक्सपेंस हो गया और 10,000 अभी एसेट रहा, क्योंकि उस 10,000 के बदले में अभी हमें बेनिफिट लेना है। यही होता है ना बच्चे, यही तो काम करते हैं ये सर। अच्छा सुनो ना, अब क्या होगा? अक्टूबर का महीना भी गुजर गया, अक्टूबर का महीना भी गुजर गया, अक्टूबर का एंड हो गया। तो क्या सीओसी इस एम्प्लॉय को दोबारा पेमेंट करेगा क्या? पूछ रहा हूं मैं आपसे कि क्या सीओसी इस एम्प्लॉय को दोबारा पे करेगा? नहीं सर, उसने पेमेंट कर दिया है, दोबारा थोड़े पे करेगा। तो फिर यहां क्या चेंज होगा? यहां क्या चेंज होगा मैं बताता हूं मेरे बच्चे, आप सुनो, यहां देखो मेरी तरफ। पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? जिस 10,000 को मैं यहां पे एसेट बोला करता था ना कि फ्यूचर में उसका बेनिफिट लूंगा, अब इस 10,000 का बेनिफिट आप यहां पे ले चुके हैं, यहां पे ले चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? जिसको मैं यहां पे एसेट बोला करता था, उस 10,000 को यानी कि प्रीपेड सैलरी को यानी कि एसेट को मैं यहां पे क्या करूंगा? हटा दूंगा। मैं अपने एसेट को कम कर दूंगा, सैलरी। और यहाँ पे 10,000 से क्या करूंगा जी? सैलरी को बढ़ा दूंगा। सैलरी यानी कि हमारा क्या जी? एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपका, एक्सपेंस। सर हम भी लिखे, लिख लो ना, ये सब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इन डेप्थ में एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि नोबडी ऑफ यू नो अकाउंटेंसी, कुछ नहीं जानते, आप बिल्कुल बेसिक से चलते हो। तो सिंपली मैं तो कहता हूँ यार, कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट ले चुके हो वो आपका क्या होता है जी? कि बेनिफिट ले लेना हमारा एक्सपेंस होता है, और बेनिफिट अगर हमें लेना है तो हम क्या बोलेंगे? कि हमारा एसेट होता है। बेनिफिट ले चुका तो एक्सपेंस, और लेना है तो हमारा एसेट होता है। ठीक है ना? आप प्लीज कॉपी करें। एक एग्जांपल और लेकर आता हूँ, एक एग्जांपल और। मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को लेकर आना। फिर एक एग्जांपल और लीजिए और मुझे जवाब देंगे बिल्कुल सोच समझ के आप। यहाँ पे ये सितंबर का महीना है, आप अपने आप को कौन मानेंगे जी? सीओसी। आप सीओसी के अकाउंटेंट, यानी कि मान लो कि आप सीओसी हैं, क्योंकि उन्हीं की अकाउंटिंग कर रहे हैं। आपका एक एम्प्लॉय है मेरे बच्चे, पूरे महीने आपके पास काम किया, पूरे महीने काम किया, काम करके एंड में आया और आके बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। सुना मेरी बात? आपका एक एम्प्लॉय जिसने कि पूरे महीने आपके पास काम किया, एंड में आया, आके बोला कि मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। आपने पता है क्या बोला? आपने बोला कि देखो जी आपने पूरे महीने काम किया, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, 8 दिन 6 दिन 4 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। एम्प्लॉय इस बात को मान गया। आपको क्या करना मेरे बच्चे? यहाँ पे एंट्री पास करना है, यहाँ पे एंट्री पास करना है। सिर्फ ये बताओ कि क्या इस एम्प्लॉय ने पूरे महीने आपके पास काम कर लिया? क्या ये सर काम कर लिया? क्या आपने पेमेंट किया? नहीं सर, पेमेंट तो नहीं किया। क्या एक्सपेंस हुआ? क्या एक्सपेंस हुआ? इसको देख के बताओ आप मुझे, इसको देख के बताओ क्या एक्सपेंस हुआ? वो एम्प्लॉय ने आपका पूरे महीने काम कर लिया, एंड में आके बोला कि मैंने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। आपने बोला कि अभी पैसे नहीं, कुछ दिनों के बाद पेमेंट करूंगा। जिस दिन आपने पेमेंट नहीं किया, अगर उस दिन एंट्री पास करना है तो मुझे बताओ कि क्या फर्म का सीओसी का एक्सपेंस हुआ? क्या सीओसी का एक्सपेंस हुआ मेरे बच्चे? क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? यस, रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंस मेरे बच्चे रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? इसलिए एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। और मेरे बच्चे बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है, ना कि पैसा पे करना। आपने पेमेंट किया है, नहीं पेमेंट किया, फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट लेना। तो यहाँ पे क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हो, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपीज सैलरी जो कि आपका एक्सपेंस है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। आपका एक्सपेंस हो चुका है। लेकिन जरा बताओ क्या आपने पेमेंट किया? नहीं सर, अभी तो हमने पेमेंट नहीं किया। एक बात बताऊं, अगर आपने बेनिफिट ले लिया लेकिन अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो मेरे बच्चे आपके ऊपर, फर्म के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया।
एक ऑब्लिगेशन कि हाँ मुझे पे करना होगा। और पता है अकाउंटेंसी क्या बोलता है, जब भी आपके ऊपर में किसी तरीके का ऑब्लिगेशन आएगा ना, ऑब्लिगेशन, तो उस ऑब्लिगेशन को हम क्या करते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, कि वो हमारी लायबिलिटी है। कोई भी ऑब्लिगेशन आ जाए, ऑब्लिगेशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफंड, टू पे एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे जी कि 10,000 हमारा एक्सपेंस तो हुआ मेरे बच्चे, लेकिन इसके साथ साथ 10,000 से आपके ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि भैया हमें पेमेंट करना है, हमें पेमेंट करना है, लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा। किसको पे करना है, मान लो इसका नाम मिस्टर ए है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हमें ए को पेमेंट करना है, लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा, पे करना है। अरे बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? अगर हमने किसी का बेनिफिट ले लिया तो हमारा एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अगर उसके बदले में पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर में क्या, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, उसका नाम रिकॉर्ड करना होगा, तो हमें ए उसका नाम रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन सोचो ना यार, सोचो ना कि पूरे मतलब कि किसी कंपनी के अंदर में, किसी कंपनी में हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। आप टाटा का नाम लो, टाटा, बिरला, रिलायंस, क्या टाटा में एक ही एम्प्लॉय काम करता है क्या, या दो ही एम्प्लॉय काम करते हैं क्या? वहां पे लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, लाखों। बच्चे अगर लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं और मान लो लाखों एम्प्लॉय का कुछ कुछ अमाउंट पे करना बकाया है, तो कितने लोगों के नाम को लिखोगे? ए बी सी डी करते करते लाख लोगों के साथ मतलब कि एंट्री होगा। तो आप सोचो ना कि अगर लाख लोगों का नाम लिखेंगे, लाख लोगों के साथ एंट्री होगा, तो कहां हो पाया अकाउंटिंग इज एन आर्ट। पढ़ा है ना हमने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। तो बच्चे अगर अकाउंटिंग एक कला है ना, तो आपको कलाकारी ठीक से दिखाना होगा। पता अकाउंटेंसी क्या बोलता है कि एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ठीक है, जितने लोगों को पे करना है ना, उन सबके नाम को लिखने के बजाय, नाम मत लिखो, इसके बजाय क्या कर दो, लिख दो आउटस्टैंडिंग। क्या लिख देंगे जी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या लिख दिया मैंने इतना बड़ा बड़ा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये नाम लिखिए आप यहाँ पे। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है रियल लाइफ में कि इसमें से किसको कितना कितना पेमेंट करना बकाया है। बट जब एंट्री पास किया जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे जी, इस नाम से पास करते हैं, ना कि उस एम्प्लॉय के नाम से, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। कितने लोगों के नाम को लिखेंगे? तो अकाउंट्स कहता है कि एक अलग से रफ रजिस्टर मेंटेन कर लो कि आउटस्टैंडिंग में किसको कितना कितना पे करना है, और एंट्री करते समय इस एक नाम से कर दो। तो देखो ये जो है ना मेरे बच्चे, ये एक्सपेंस है और ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। सर यहाँ पे डबल एंट्री कैसे, जरा समझाओ। मैं समझाता हूँ डबल एंट्री कैसे। देखो ये क्या, सीओसी के ऊपर मेरे बच्चे महीने के एंड में ना एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि मुझे पेमेंट करना है। फर्म के ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि पेमेंट करना है। क्यों पे करना है जी, क्यों पे करना है, क्यों लायबिलिटी क्रिएट हुई, रीजन बताओ। हमारा एक्सपेंस हो गया है, हमारा एक्सपेंस हो गया है। तो हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और क्योंकि अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया है तो हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी क्रिएट हो गया। लेकिन डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है टू एस्पेक्ट। टू एस्पेक्ट का मतलब जी, एक क्या आया गया वो बताओ, दूसरा उसके पीछे का रीजन बताओ। वो रीजन 1 2 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीजन क्या थे, 2 थे ना आपके यहाँ पे, कहाँ गया बदमाश वो, ये देखो आप, 2 रीजन थे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ कि डबल एंट्री का मतलब क्या होता है। आज के बाद कोई बोलता है कि बताओ एसेट क्या होता है जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं। कोई पूछना बताओ कि एक्सपेंस क्या होता है, आप बोलना कि भैया एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। दो ही तो बात है, बेनिफिट लूंगा फ्यूचर में, हमारा एसेट है, बेनिफिट ले चुका हूं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस से। और इतनी सी बात आपको लेकर आते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता तो पहले 5 वर्ड का मीनिंग एक साथ समझा देता, लेकिन मेरे बच्चे चैप्टर का नाम क्या है, जर्नल एंट्रीज। मैं इनको लेकर कुछ एंट्रीज आपको सिखाना चाहता हूं। अब सुनिए मेरी बात क्या, हमने जैसे पहले बताया जर्नल एंट्री क्या है, एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज। और जैसे देखो मैं हिंदी में बोलता हूँ, सुनना मेरी बात, मैं इसको हिंदी में बोलूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। पता है क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस हो गया और मेरे पास से आपका रुपया चला गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओह देयर इज एन इंक्रीज ऑफ सैलरी, यानी कि एक्सपेंस, एंड कैश हैज गॉन आउट। मेरा इसको हमने क्या बोला, इंग्लिश में बोला। एक हिंदी में क्या बोला, मेरा एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस का पता नहीं हिंदी क्या होता है। मेरा खर्चा हो गया और मेरे पास से कैश चला गया, पैसा चला गया। इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि आई हैव इनकर्ड सम एक्सपेंस एंड फॉर दैट वी हैव पेड द अमाउंट। किसी भी लैंग्वेज में, बट इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बोला। पता है हम इसको अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में अकाउंटेंसी कहता है, वो कहता है भैया सैलरी अकाउंट डेबिटेड,
सैलरी अकाउंट, सर हम भी लिखे नहीं, सुनो अब लिखना बंद करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना जी? 10,000 10,000 10,000 10,000, ये हम बोलते हैं मेरे बच्चे। बिल्कुल बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है। सुनिए क्या कि अगर मान लो अकाउंटेंसी क्या करता, अकाउंटेंसी वो एक लैंग्वेज में नहीं बोलता कि मेरा एक्सपेंस हो गया, या इंग्लिश वाला कि मेरा आई हैव इनकर्ड सम एक्सपेंसेज, ऐसा नहीं। वो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसी बात को हम कैसे बोलेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सर ये क्यों, कैसे लिख दिया आपने? मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख दिया हमने। आप एक काम करोगे क्या, मैं ना आपको ये जो 5 वर्ड है ना, अभी इसका पूरा का मतलब तो नहीं समझाया, लेकिन एक बहुत बड़ा आपको मैं देता हूँ मंत्र। लिखो यहाँ पे एक मंत्र, मंत्र फॉर मेकिंग आपका जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने का एक आपको मैं मंत्र देता हूं मेरे बच्चे, सुनिए वो मंत्र क्या है। वो मंत्र क्या है? नंबर 1 आपका, नंबर 1 मंत्र आपका सुनेंगे। एंट्री करने का मंत्र होता है आपका, देखो एसेट और दूसरा क्या था? एक्सपेंस। ये दो नाम, ये दो नाम, ये दो नाम जब भी आपके बिजनेस में इंक्रीज करेंगे ना, जब भी आपके बिजनेस में ये दो नाम इंक्रीज करेंगे, ऊपर का मतलब क्या? इंक्रीज, तो जर्नल एंट्री में हम इसको डेबिट करते हैं। सर समझ में नहीं आया? लिखो तो बदमाश, अभी मैंने क्या बताया। जब भी आपके बिजनेस में एसेट या एक्सपेंस या दोनों में से कोई भी अगर वो इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इनमें से अगर कुछ भी आपका डिक्रीज करता है, कम होता है, नीचे का मतलब क्या? डिक्रीज, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। बस इतनी सी बात है। सर समझ में नहीं आया? अरे क्यों नहीं समझ में आया? सुनो मेरी बात। हिंदी में क्या, हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि एसेट बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, हिंदी में बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेट इंक्रीज कर गया, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, ये बोलते हैं। अकाउंटेंसी में मेरे बच्चे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है ना, एक नया लैंग्वेज है। अकाउंटेंसी में क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कि एसेट इंक्रीज कर गया, तो हम एसेट इंक्रीज नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? एसेट डेबिट हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज कर गया तो हम इतना नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि एक्सपेंस डेबिट हो गया। ये डेबिट वर्ड जो है ना, डेबिट, वो इन दोनों के हमेशा इंक्रीज के बारे में बताएगा। एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करे तो हम क्या बोलेंगे? डेबिट हो गया। और एसेट एक्सपेंस जब भी डिक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे जी? क्रेडिट हो गया। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? ये दो वर्ड से मेरे बच्चे, जिन वर्ड से हम इन 5 वर्ड्स के इंक्रीज डिक्रीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन 5 वर्ड्स में इंक्रीज डिक्रीज जो होता है ना, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्या जी? इन 2 वर्ड के साथ, आपका क्या? डेबिट क्रेडिट आपका। और पता है एक बात बताऊं, चलो जब बात उठी है तो मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं ना। एक तो आपका ये, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 आपका जर्नल एंट्रीज पास करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं। कोई कम्स इन गोज आउट उल्टी सीधी बात नहीं करनी है। हमने एसेट एक्सपेंस को यहां लिखा ना, फिर 3 नाम और कौन कौन से बच गए? एक आपका कैपिटल, एक आपका लायबिलिटी, लायबिलिटी, और एक हमने क्या बोला था? रेवेन्यू, मतलब आपका इनकम। मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 के साथ आपका जो रूल चलता है, रूल आपका इंक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? सुनो ना, सुनो ना, यहां देखो आप, अगर एसेट एक्सपेंस इंक्रीज किया तो क्या हो गया? डेबिट ना। अगर इनमें इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? उनको बोलेंगे क्रेडिट। सर ऐसा क्यों? कोई रीजन नहीं है मेरे बच्चे, ये लैंग्वेज ही इसी तरीके से बनाया गया है। जैसे कि आप बोलते हो कि इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या? बढ़ गया, ऊपर गया। उसी तरीके से अगर ये दोनों के बारे में कहते हैं कि आपका इंक्रीज हो गया, मतलब डेबिट वर्ड यूज किया जाएगा। और इनमें से कुछ भी डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं। इन तीनों में से कुछ भी अगर आपका इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो आपका डेबिट, यानी कि ठीक उल्टा आपका, इसके उल्टा यहाँ पे काम होता है। आइए ना एक बार दोबारा यहाँ मेरे तरफ देखो, यहाँ मेरे तरफ देखो। मैं इसको हटा दूँ क्या? कहीं आप यहाँ ना देख रहे हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है। आइए अब ये अभी यहाँ तक जितना मैंने बोला, इस अकाउंटेंसी के अंदर में एसेट एंड एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे? डेबिट हो गया। अरे देखो तो मेरी तरफ, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज कर गया तो हम क्या बोलेंगे? डेबिट हो गया आपका। और एसेट एक्सपेंस डिक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट करेंगे।
यही तो आपका होगा। एसेट एक्सपेंस का बनना डेबिट, घटना क्रेडिट। और ठीक उल्टा, अगर जो हमारे 3 नाम बच गए वो कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट और घटना तो डेबिट करेंगे। सर ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे? इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। आप पता क्या मुझसे पूछ रहे हो कि क को क क्यों बोलते हैं, या ए को ए क्यों बोलते हैं, बी को हम बी को बोलते हैं? वो कोई लॉजिक थोड़े, उसमें तो लैंग्वेज बना हुआ है। तो अकाउंटेंसी में भी जो आगे के सारे लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं वो लैंग्वेज इसी के साथ बना हुआ है कि जब भी ये इंक्रीज करेंगे तो आप डेबिट कह देना और घटेंगे तो क्रेडिट, और इनमें से कुछ आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, घटना डेबिट कह देंगे। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं और एक एग्जांपल मैं फिर आता हूं मेन चीज पे। एक्चुअली ना मैं ये मान रहा हूं मेरे बच्चे कि आप कुछ भी नहीं जानते, आपने पढ़ाई नहीं 11th क्लास, भूल गए, कुछ नहीं पढ़े। मैं उसी को लेकर चलता हूं। देखो मैं यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं। ये देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम जो एग्जाम्पल 1 लिखी मेरे साथ यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 हमने कहा इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, कैश आपका इंक्रीज कर गया, कैश आपका इंक्रीज कर गया। तो ये तो इंग्लिश हो गया ना। बताओ हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हमारा जो अकाउंटिंग लैंग्वेज होता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को मैं आपको सिखाने वाला हूं, अकाउंटिंग लैंग्वेज। इंक्रीज इन कैश, कैश हमारा एसेट्स होता है, जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये डेबिट हो गया, डेबिट आपका हो गया। अगर मान लो कहता है कि डिक्रीज, डिक्रीज इन कैश, कैश आपका डिक्रीज कर गया, तो मेरे बच्चे कैश डिक्रीज मतलब क्या करेंगे? हम बोलेंगे कैश हमारा क्रेडिट हो गया। क्या बोलेंगे? हम नहीं बोलते कि इंक्रीज हो गया कैश डिक्रीज, हम क्या बोलते हैं कि कैश डेबिट हो गया और यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया, बस यही। फिर इसको हम एंट्री में लेकर आएंगे। कहता है कि आपका रेंट, रेंट आपने क्या किया? रेंट आपका हो गया जी, रेंट। मुझे बताओ इंक्रीज इन रेंट मतलब रेंट आपने पे किया है, इंक्रीज इन रेंट एक्सपेंस। आप मुझे बताइए रेंट एक्सपेंस यानी कि रेंट अगर आपका इंक्रीज किया तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे डेबिट हो गया, विल से डेबिट। और अगर मान लो कहते हैं कि डिक्रीज, डिक्रीज इन आपका मान लो क्या? बैंक, कुछ भी ले सकते हैं। बैंक हमारा डिक्रीज हो गया मतलब बैंक में जो पैसा था वो निकल गया, बैंक कम हो गया, तो क्या बोलेंगे? अरे कोई भी एसेट्स कम होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट आपका, क्रेडिट। आप कुछ भी करो ना, कोई भी चीज, तो मैं तो सिर्फ कहता हूँ भैया यही काम चलता है। अगर मान लो इनमें से कोई भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और घटा तो हम डेबिट बोलेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू मेक द एंट्री आपका, ठीक है। क्या क्या मैंने अभी तक बताया? मैंने अभी तक मेरे बच्चे जर्नल एंट्री में मैं लेकर आया ही नहीं, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे 5 वर्ड में से 2 वर्ड का मीनिंग समझाया। ऑब्लिगेशन का थोड़ा सा बताया कि लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन होता है। मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली अकाउंट, हम लोग जो चीज़ें बोलते हैं उसका इनडेप्थ मीनिंग क्या होता है, इनडेप्थ मीनिंग आपको मैंने बताया। और अब मैं क्या करता हूं कि अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूं, जर्नल एंट्री सिखाता हूं, ठीक है ना। आइए जरा स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे, हेडिंग डालिए आप अपने बुक में, सम एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग जर्नल एंट्रीज, मेकिंग जर्नल एंट्रीज। सर ये सब बचपन में पढ़े हुए हैं, अरे फिर भी सीखना पड़ेगा, इसलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। और मैं छोड़ दूँ तो कल को आप चिल्लाओगे कि आपने एंट्री में क्यों नहीं सिखाया। तो सीख लो ना, रिवाइज ही तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़े है। और जो बच्चे नहीं जानते उनको सब समझ में आ रहा है। सुनिए मेरी बात, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुनेंगे। मेरे बच्चे कहता है कि आपका रेंट पेड, अब मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ। रेंट पेड कहता है कि रेंट हमने पे किया कितना जी? 10,000। अब आगे मैं एंट्री पे आ गया, एंट्री सुनिए कैसे बनता है। हमने रेंट पे किया कितना जी? 10,000, ठीक है ना। तो जब भी आपको बोलता है कि आप इसकी एंट्री पास कीजिए, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताओ इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पहले क्या करना है, वो 2 चीज़ें पहचाननी है जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया, कैश। कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। कितना चला गया हमारे पास से? 10,000। और जाने के पीछे का रीजन क्या है? एक्सपेंस। तो हमारा रेंट, रेंट पे किया ना, रेंट जो कि आपका एक्सपेंस हो गया क्योंकि हम बेनिफिट ले चुके हैं, है ना। कितने का? 10,000 का। पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा जब एंट्री हम पास करते हैं वो कौन से 2 नाम आपके हैं। फिर मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसी को अब जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। देखो एंट्री में कैसे कन्वर्ट होता है, मुझे बताओ इन दोनों में से पहले इंक्रीज कौन सा हो रहा है? रेंट, एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो हम लोग कहते हैं रेंट, रेंट अकाउंट,
अकाउंट शॉर्ट में लिखते हैं हर एक नाम के साथ, और डेबिट को हम बोलते हैं डीआर। डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीआर। आई एम टेलिंग हाउ टू पास एंट्री आपका, और आई एम मेकिंग यू श्योर कि भैया जब ये चैप्टर एंट्री खत्म होगा तो यू विल बिकम फास्टर देन इवन संतोष सर, मुझसे फास्ट हो जाओगे एंट्री पास करने में, है ना। तो हमने क्या किया, इनमें पहचानना कि भैया क्या इंक्रीज किया, पहले इंक्रीज वाली चीज़ को ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हमने क्या किया, रेंट आपका यहाँ पे बढ़ा 10,000, तो हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। सॉरी मैंने गलत बोला, जो पहले डेबिट की चीज़ होगा वो ऊपर लिखा जाता है, तो हमने 10,000 यहाँ पे डेबिट कर दिया। और ये देखो आपका कैश कम हो रहा है ना बच्चे, तो कैश जो आपका एसेट है अगर कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पता है हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट में जो भी नाम आएगा ना, उस क्रेडिट में आने वाले नाम के आगे लिखते हैं हम टू। क्या लिखते हैं? टू। और क्या बोलेंगे, कैश, टू कैश अकाउंट। सबके नाम के आगे अकाउंट लगा देना। क्यों अकाउंट लगा देंगे, उसका रीजन मैं आगे लेजर चैप्टर में समझाऊंगा, अगर आपको नहीं पता है तो हो गया, हमारा एंट्री बन गया। हमने क्या बोला, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कसम खा लो, कसम खा लो कि जब भी जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो पहले डेबिट वाले नाम जो होंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और डेबिट वाले नाम के आगे डेबिट नहीं डीआर लिखा जाएगा। डीआर का मतलब अभी फिलहाल समझ लो, थ्योरी में बताऊंगा डिटेल में कि क्यों ऐसा बोला जाता है, लेकिन फिलहाल समझ लो कि डीआर का मतलब कि डेबिट रिकॉर्ड। डेबिट के जो आइटम्स है उनको हम ऊपर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट आपका। और यहाँ पे नीचे में हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, है ना, जो क्रेडिट का मतलब क्या जी, कम होना। और क्रेडिट को हम यहाँ पे अपने एंट्री में क्रेडिट नहीं, क्रेडिट की जगह पे हम टू लगा देते हैं। तो इस टू में आने का मतलब कि उसको क्रेडिट किया जा रहा है, यानी कि उसको कम किया जा रहा है। तो एंट्री हमारा बनके तैयार हो गया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और जनरली हम मानते हैं, हम अकाउंटेंट मानते हैं मेरे बच्चे, कि ये जो अकाउंटेंसी है ना, ये जो चीज़ हम एंट्री पास कर रहे हैं, ये सबको नहीं समझ में आएगा, ये हमारे आपके जैसे लोगों को समझ में आएगा। मान लो जो अकाउंटेंसी नहीं जानता वो क्या जानेगा, इसलिए उनको समझाने के लिए ब्रैकेट में यहाँ नरेशन भी दे दिया जाता है। हम कहते हैं भैया बीइंग हमने रेंट पे किया है, बीइंग रेंट पेड। कितना पे किया है जी, ₹10,000। ये जो नरेशन है ना, ये वाला, वो कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है, बस एंट्री ध्यान रखना हमने क्या किया। सर और एंट्री दिखाओ, आओ ना। नंबर टू कहता है कि हमने यहाँ पे आपका मशीन परचेज्ड फॉर ₹5 lakhs एंड कहता है कि पेड इन कैश। हमने 5 लाख रुपीज का मशीन परचेज किया और पेमेंट कैश में कर दिया। मेरे बच्चे यहाँ पे हमें वो दो नाम यहाँ पे पकड़ने होंगे, समझने होंगे जो इन्वॉल्व है, और जो बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बताओ हमने क्या परचेज किया, मशीन हमारे पास आया। आप बताओ मशीन आपका एसेट है कि एक्सपेंस है? सर एसेट है, आगे यूज किया जाएगा। तो एक तो मेरे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हो गया, मशीन आपका बढ़ गया। और इसमें कोई डाउट ना हो कि मशीन आपका क्या है जी, एसेट है आपका। कितने से मशीन बढ़ गया आपका, 5 लाख से, 5 लाख। और आपने कैश में पेमेंट किया तो आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। कैश हमारा क्या है जी, एसेट आपका है। कितना चला गया, 5 लाख रुपीज का अमाउंट। यही तो हुआ, अरे बोलो ना। हाँ, मशीन आया और कैश हमारे पास से चला गया, है ना बच्चे। तो ये तो हमने क्या किया आपको समझाया। नाउ व्हाट विल डू, विल पास एंट्री सिर्फ ये है, ये बातें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी आज की क्लास में लिखूंगा, अगली क्लास से लिखना बंद कर दूंगा, फटाफट ऐसे दिमाग आपका काम करना शुरू कर देगा। बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी। ये देखो, मशीन एसेट बिजनेस का बढ़ रहा है, मशीन जो एसेट है बढ़ना हो रहा है। आप बताओ एसेट अगर आपका इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मशीन अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। मशीन अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, कितने से, 5 लाख। जो आपका डेबिट होगा उसके आगे क्या लिखा जाएगा, डीआर। और जो क्रेडिट होगा मेरे बच्चे, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट होगा ना, कैश हमारा क्या है, एसेट है, और एसेट का कम होना क्या होगा, एसेट का कम होना क्रेडिट। तो क्रेडिट के आगे हम क्या लिखेंगे, टू। तो हम बोल देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना आपका, 5 लाख का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, बिल्कुल सिंपल है। मैं तो बोलता हूँ यार, इससे सिंपल तो कुछ है नहीं। और आप हिंदी इंग्लिश समझने में कम से कम 10-12 साल अपने लाइफ का बर्बाद किया होगा आपने। अकाउंटिंग सीखना आपको 1 से 2 घंटे का काम है, ये लैंग्वेज। मैं तो चाहता था यार बच्चा जन्म लेना उसी टाइम पे उसको अकाउंटिंग सिखा दो, खामों का हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पड़ता हुआ आपका। हाँ, मेरा छोटा बच्चा है,
अभी छोटा सा 4 साढ़े 4 5 साल का है वो, उसको मैंने क्या किया, उसको बोल दिया आपको हिंदी नहीं सीखना, इंग्लिश नहीं सीखना, उसको मैंने अकाउंटिंग सिखाया है। और आज मेरे बच्चे इतने छोटे एज में भी वो क्या करता है कि बस वो कुछ भी कर जाता है, उसको नहीं हिंदी बोलने आता, इंग्लिश नहीं बोलता, अकाउंटिंग बोलता। वो बोलता है कि पापा चॉकलेट लेकर आओ। आप क्या बोलते हो, पापा चॉकलेट लाए हो? वो बोलता है कि चॉकलेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वो बोलता है चॉकलेट आया उसके पास, कैश चला गया, तो चॉकलेट आपका उसके लिए एसेट है ना फिलहाल, या खा गया तो एक्सपेंस ही हो गया बदमाश, तो उसको क्या, चॉकलेट उसका एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, और कैश चला गया टू कैश अकाउंट। ऐसी बात करता है, सच बता रहा हूँ, मेरी बात मानो। तीसरा लिखो यहाँ पे, कहता है कि बिल्डिंग परचेज। लीजिए, बिल्डिंग परचेज, फर्म ने बिल्डिंग परचेज किया है फॉर रुपीज, मान लो 8 लाख रुपीज में। कहता है कि एंड फॉर 8 लाख, कहता है कि 7 लाख, ऐसे लिख दो पूरा, आउट ऑफ दिस, इसमें से कहता है कि 7 लाख पेड इन कैश, 7 लाख का पेमेंट कैश में किया। और कहता है कि एंड रुपीज 1 लाख आपका कहता है कि थ्रू बैंक कह दे या थ्रू चेक बोल दे, मीनिंग सेम है। चेक भी देंगे तो बैंक से तो पैसा निकलेगा, तो आपकी मर्जी। कहता है कि थ्रू चेक पेमेंट किया या थ्रू बैंक पेमेंट किया, मीनिंग भी सेम आपका। बोलता बताओ क्या करेंगे। अब आपका दिमाग काम करना शुरू होगा। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं बदमाश, आप ही की बात कर रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ आप ही की बात कर रहा हूं। क्या परचेज किया आपने? बिल्डिंग परचेज किया। बिल्डिंग आपका क्या है? एसेट है। तो एक तो आपका यहाँ पे बिल्डिंग बढ़ गया। बिल्डिंग आपका क्या है जी? एक एसेट है, वो आपका इंक्रीज कर गया कितने से? आपका 8 लाख से। तो 8 लाख से बिल्डिंग आपका इंक्रीज कर गया। हमने 7 लाख कैश में पे किया। मुझे बताओ कि अगर 8 लाख का बिल्डिंग हमने परचेज किया, बिल्डिंग मेरे पास आई बट कैश गया भी, तो कैश जो आपके पास गया, वो कैश आपके पास क्या था जी? एसेट था जो चला गया मेरे पास से। वो कितने का? 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए। और जो आपने चेक से पेमेंट किया, तो आपके बैंक में भी जो पैसा, वो तो एसेट ही है ना बच्चे, वो हमारे पास से कितना चला गया? 1 लाख रुपए का अमाउंट है ना। जो बैंक में पैसा था वो 1 लाख चला गया, जो कैश में पैसा था वो 7 लाख चला गया, और बिल्डिंग हमारे पास 8 लाख की आ गई। आपको इसको एंट्री में कन्वर्ट करना है। बोलो, मैं पूछता हूं आपसे, बोलो इस 3 में से कौन सा चीज आपके पास आया है? एसेट आया है। मुझे बताओ कौन सा एसेट? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अगर आपका इंक्रीज करेगा, तो बिल्डिंग यानी कि एसेट के इंक्रीज को हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? एसेट के इंक्रीज को अकाउंटिंग में कहते हैं डेबिट आपका। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। बिल्डिंग अकाउंट, सभी नाम के साथ अकाउंट लगाना, क्यों मैं आगे बताऊंगा। और इसको डेबिट के लिए हम शॉर्ट में डीआर। सर डीआर की जगह पे हम डेबिट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखेंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं। जो पूरा वर्ल्ड डेबिट की जगह पे डीआर लिखता है, डेबिट रिकॉर्ड आपका, उसको मतलब कि शॉर्ट में डीआर बोलता है, डेबिट लिखता है, तो फिर आप यहाँ पे क्यों आखिर आप डेबिट लिखोगे? तो आप भी लिखो ना वही जो लिखना है, क्योंकि रियल लाइफ में भी जो सॉफ्टवेयर उसमें भी डीआर ही लिखा जाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, हमारे पास से कैश चला गया। स्लो हो जाओ, दिमाग शांत, थोड़े चेहरे पे स्माइल, और मेरी आंखों में देख के बताओ कि कैश जो आपका एसेट है, अगर वो एसेट कम होगा तो हम क्या करेंगे? सर कैश हमारा एसेट है, और एसेट का कम होना टू कैश अकाउंट, हमें क्रेडिट करना होता है। जितने भी नाम, अच्छा सॉरी लिखना भूल गया, 8 लाख रुपए से बिल्डिंग आई थी, 7 लाख रुपीज हमारे पास से क्या हो गया जी? कैश आपका चला गया। 7 लाख रुपीज कैश चला गया ना, कैश 7 लाख रुपीज। 8 लाख की बिल्डिंग आई, 7 लाख कैश चला गया। कैश हमारा एसेट है, एसेट का कम करना क्रेडिट। और बैंक से जो 1 लाख चला गया, ये टू बैंक अकाउंट। बैंक भी हमारा क्या है जी? एसेट है। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था वो भी 1 लाख से कम हो गया। खत्म हो गई बात। अरे इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, अकाउंटिंग में हम ऐसे बोलते हैं। और ये चीज क्या है? जर्नल एंट्रीज। सर आपने यहाँ पे नरेशन लिखा, लिख लो बदमाश, नरेशन में थोड़े चक्कर पड़ना है। बीइंग मशीन परचेज्ड लिख दो आपका।
ये लिख दो, या बीइंग मशीन परचेज वो 5 लाख लिख दो, या बीइंग मशीन परचेज एंड पेड इन कैश, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। नरेशन एक्चुअली हमारे लिए अभी महत्व नहीं है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री पास करना। लिख दो ना यहाँ पे, बीइंग बिल्डिंग परचेज 7 लाख पेड इन कैश 1 लाख थ्रू चेक, वो लिख दो, या बीइंग बिल्डिंग परचेज एंड पेड इन कैश एंड चेक, कुछ भी लिखो, हम उस पर नहीं जाना चाहते। नरेशन मतलब हमारे लिए एंट्री नहीं है, एंट्री हमारा कैसे भी है। नरेशन तो उन बच्चों को समझाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए करते हैं जो कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे वो जो अकाउंटेंसी के लोग नहीं होते, उनके लिए। हम अकाउंटेंसी के लिए ये एंट्री आपका होता है। कोई डाउट इसके अंदर में? तो आपको ये आपके लिए ये रियल लाइफ में नहीं लिखे जाते, नरेशन आपका एंट्री से पास होता है। तो कोई आज के बाद अगर आपको बोले कि एक बात बताओ कि आपको कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगता है, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटिंग, तो चेहरे पे पहले स्माइल आना, संतोष सर के चेहरे को अपने सामने रखना, बोलना कि सर अकाउंटिंग सबसे सिंपल है। और मैं बिलीव करता हूँ अभी आप फाउंडेशन में हैं, आप कल को इंटर में आएंगे, फिर आप फाइनल में आएंगे, और तब तक मैं आपको दिखाऊंगा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एक खेल है मेरे बच्चे। जो जितना अच्छा फाउंडेशन से खेलना शुरू करता है उतना वो आगे बढ़ते चला जाता है। प्रूफ करूंगा, ये देखो, झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल सी बात, क्या आया क्या गया एंट्री में, बस उसको समझ लो कि अगर वो एसेट है या फिर एक्सपेंस, दोनों में से कुछ भी, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। फिर से, एसेट एक्सपेंस दोनों में से कोई भी, एसेट जिसका बेनिफिट लूंगा, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट ले चुका हूं। कुछ भी इंक्रीज किया तो डेबिट करूंगा, डिक्रीज तो क्रेडिट करूंगा, और वो बाकी के 3 नाम उसके उल्टे हो जाते हैं जो हम बाद में देखेंगे। आओ ना, जो हम क्लास शुरू किए थे एक बार वहां पे आ जाएं क्या। ये देखो आप, ये देखो पहले वाले में आपके पास से कैश चला गया था। कैश हमारा एसेट है, और एसेट का कम होना, एसेट का कम होना क्रेडिट। कहाँ लिखा था? लिखा था मैंने कहीं पे, कहीं लिखा था, ये देखो, एसेट का कम होना क्या, क्रेडिट आपका। तो हमने एंट्री पास करते समय क्या कर दिया बच्चे, हमने एंट्री पास करते समय क्रेडिट वाले के आगे सी ना लिखे, हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 कैश आपका हो गया। और एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड हो गया, ठीक है ना। आज के बाद आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव्स, दुश्मन कोई भी घर में आते हैं, आपको सामने दिखते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन बोलते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप बोलना ना पापा ना, छोड़ो ये सब चीज़ें, ये मोह माया है। उनको बताना कि देखो पता है क्या है, हमारे संतोष सर ने क्या बोला है, एसेट्स का और एक्सपेंस का इंक्रीज करना। अगर ये इंक्रीज कर गए तो हम डेबिट कहेंगे, और डिक्रीज कर गए तो क्रेडिट कहेंगे। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। वो कहते हैं रात में गुड नाइट बोलना, ना पापा ना, ना मम्मी ना, गुड नाइट मत कहो, बोलो कि एसेट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है। यही जिंदगी है, यही अकाउंटिंग है, यही लैंग्वेज है, और इसी से प्यार है। बस इतनी बात करना ना, और काम खत्म। यहाँ देख लो एक बार, इसकी भी एंट्री देख लो, दिखाता हूँ। आप चाहो तो यहीं पे लिख लो कहीं पे एंट्री इसी की, जहाँ पे आपने बनाया था। सुनिए मेरी बात, आपके पास से 20,000 कैश यानी कि एसेट चला गया। एसेट का डिक्रीज होना, बोलो बोलो, एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट। देखो ना आपने जो नोट लिखा था, तो हमने क्रेडिट को क्या बोलेंगे, 2 कैश अकाउंट। हमेशा आपका 2 दिखाया जाएगा क्रेडिट, और क्रेडिट हमेशा नीचे में आपका आता है। ये 20,000 हो गया। आपका एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है जी, 10,000 से। तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, क्या नाम है उसका, सैलरी। तो हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट को, सैलरी अकाउंट और डेबिट को क्या बोलेंगे, डीआर। कितने से, 10,000 से। हमने ये 10,000 लिख दिया। और मेरे बच्चे 10,000 आपका प्रीपेड सैलरी बढ़ गया। प्रीपेड सैलरी क्या है, एसेट है, एसेट्स का बढ़ना भी डेबिट, तो हम क्या बोल देंगे, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो गया, कितना, 10,000। इससे कोई सिंपल तरीका हो सकता है क्या? मैं तो मान ही नहीं सकता यार। आपके बचपन में पता नहीं एक गंदा सा रूल आपने सीखा करते थे, डेबिट वाट कम से, पता नहीं वो कितना टफ रूल था। मुझे याद है, मुझे आज तक नहीं पता उसके बारे में ठीक से। उसके लिए पहले रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये पहचानो। उसी में कितने मारपीट हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, लाशें बेच जाते थे कि यार एक कहता था कि ये रियल है, एक कहता था कि नॉमिनल है। आज भी झगड़े होते, मैं कराऊंगा भी आपके साथ झगड़ा वो।
लेकिन यहाँ वो झगड़ा नहीं है, 5 वर्ड का मीनिंग समझ लो, इन डेप्थ 5 वर्ड में एसेट एक्सपेंस समझ ही गए हैं। दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, ये देखो दोनों बढ़ गया तो हमने डेबिट कर दिया, और घटेगा जो वो क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो गई बात आपका। लो, लाइट को भी मजा नहीं आया, लेकिन भगवान प्लीज लाइट लाओ, आज शक्तियाँ चाहिए, मेरे बच्चों को शक्तियाँ चाहिए भगवान, लाइट आपको 5 सेकेंड के अंदर देना पड़ेगा। मैं काउंट कर रहा हूँ भगवान, 1 2 3 4। आपको क्या लगता है ये मजाक है? अरे शक्तियां हैं ये संतोष सर की शक्तियां हैं, जो चाह लूंगा वो होगा, यत्र तत्र सर्वत्र आपके संतोष सर है। पी लेने दो, आज तो मैं कहीं फिर से सर, फिर से काउंट करोगे, इसको आना ही होगा, इसको आना ही होगा, ये गया था आया मेरे डर से, इसको दोबारा आना ही होगा। ये क्यों नहीं बंद हो रहा? चलो मेरे वर्ड तो रह गए, अब 5 में आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, मेरा वर्ड तो रह गया। आइए लाइट आ गई बच्चे, तो मैं यहाँ पे था आपको बताया। अब मैं एक बार इसको जरा देखते हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा। इसको देखें आप यहाँ पे, मैं इनको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लिखिए। एसेट कम हो रहा है, प्रीपेड सैलरी कम हो गया था, एक्सपेंस बढ़ गया था। हमेशा जनरल एंट्री में हम पहले किसको दिखाते हैं? डेबिट वाले को। तो मुझे बताइए यहाँ पे एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट करते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे जी? एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। सर एक्सपेंस नहीं लिख सकते? नहीं बदमाश, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो हमें बताना होगा ना कौन सा एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड आपका 10,000, और प्रीपेड सैलरी जो आपका एसेट्स था वो कम हो रहा है, एसेट्स का कम होना क्रेडिट किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट आपका 10,000, ठीक है ना, ये काम खत्म हो गया। तो ये सिंपल है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी और चीज़ लेकर आ रहा हूँ। मुझे तो सोच रहा हूँ कि यार इतना लिख के क्यों टाइम बर्बाद करूँ, क्यों ना मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके लिए बनाए हैं जनरल एंट्री को समझाने के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। आप प्लीज़, जो बच्चे पहले से एंट्री जानते हैं वो भी बोर नहीं होंगे, आपको दिमाग को शांत करके ये बातें समझनी है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, वो आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो आइए जरा मैं शुरू करता हूँ। एक तो जनरल एंट्री चैप्टर में देखोगे, एक क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर डेविड, ये भी हम बाद में आएंगे, ये लास्ट में देखेंगे, ये मिस्टर डेविड वाला। और उसके बाद फिर से आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा आपको, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये मैंने ICI स्टडी मेट से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा तब आपका, जिसमें बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन काम करो, दोनों क्वेश्चन 1 हो गया ना, वो तो गलत हो जाएगा, तो जो पहले वाला उसको 1 छोड़ दो, और ये जो स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसको कर दो क्वेश्चन नंबर 1A। क्या कर देंगे आप? 1 और उसके आगे A लगा देंगे, ताकि दोनों फर्क हो जाएगा। खैर मुझे ना तो 1 कराना है, ना 1A कराना है, नहीं मुझे 2, 3, 4 कुछ भी नहीं कराना है, मुझे फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 कराना है। ये क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं मेरे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री को समझाने के लिए, और टाइम हमारा वेस्ट ना हो इसलिए ध्यान में रखते हुए। तो चलिए जरा आप आइए मेरे साथ, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, आपके बुकलेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का आपके बुकलेट का। एक काम करूं क्या, पहले मैं वो चीज़ लिख दूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। बताइए जरा, आप ही बताइए कि एसेट और एक्सपेंस, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारा इंक्रीज करता है, इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डेबिट करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारा डिक्रीज करेगा मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही तो बताया। ठीक इनका उल्टा कैपिटल, अभी कैपिटल पे आऊँगा डिटेल में आपके साथ। लायबिलिटी, लायबिलिटी एक तो मैंने बता दिया, ऑब्लिगेशन, एक और भी चीज़ होता है बाद में देखेंगे, और हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम। इनमें से कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे? ठीक उल्टा, इनको डेबिट किया था तो इनको क्रेडिट करेंगे। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपका डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे जी? इनको क्रेडिट किया था तो इनको डेबिट करेंगे। ऐसा क्यों, ये मत पूछना, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसी पे होल अकाउंटेंसी आपका टिका हुआ है, इसी पे अकाउंटेंसी बनाया गया है। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट करेंगे हम लोग यहाँ पे। 5 नंबर 5 का आ जाओ, पॉइंट नंबर 1 है ना। हम ये सारी एंट्रीज हम जो सीख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री जो सीख रहे हैं किसके बुक में? इन द बुक ऑफ फर्म,
इन द बुक ऑफ फॉर्म, फॉर्म की बुक में मेरे बच्चे, फॉर्म के लिए, फॉर्म का नाम होता तो नाम लिखता, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, अच्छा नाम तो दिया बदमाश, मेक एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीओसी एजुकेशन। फॉर्म कौन है यहाँ पे, सीओसी एजुकेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने, सीओसी एजुकेशन आपका, ठीक है ना, इनके बुक में हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी एंट्री एसेट से जुड़ी हुई है जो बता रहा हूँ, पढ़ेंगे आप। नंबर 1, फॉर्म मतलब सीओसी एजुकेशन, परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख, पेमेंट मेड इन कैश। 5 लाख का मशीन परचेज किया और कैश पे किया। अब सोचना शुरू करो बिना लिखे बगैर, क्या बढ़ गया, मशीन बढ़ गया। मशीन बढ़ना क्या होता है, मशीन एसेट से बढ़ना क्या, डेबिट, तो एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी या मशीन अकाउंट डेबिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं, डीआर मतलब डेबिट आपका। एंड 2 क्या बोलेंगे जी हम लोग, अब पेमेंट कैसे किया है, कैश में ना, तो कैश हमारा क्या है जी, एसेट है, घटना क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बस यहाँ देख लो सब बात बन जाएगी, टू कैश अकाउंट। या चलो आज की क्लास में ना मैं लिखते चलूँगा क्या 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 आइटम्स उसमें इन्वॉल्व है, आज की क्लास में लिख देता हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा। और नरेशन आप लिखो चाहे लिखो, मेरा उससे मकसद नहीं है ना, नरेशन सर एग्जाम में ऐसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है सर, फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट बाद में, पहले यहाँ पे करो ना, सीखो तो पहले। पॉइंट 2 में कहता है कि फर्म परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 7 लाख, 3 लाख कहता है कि कैश पेमेंट किया, बाकी कहता है कि चेक के थ्रू। तो सुनो ना क्या क्या हुआ जी, मैं आपको पहले, अब एंट्री थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, जैसे पहले समझाया था। आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया, प्लस फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या होता है बच्चे, एसेट होता है। हमारे पास फर्नीचर आया, कितने का फर्नीचर आया है, 7 लाख का, तो ये 7 लाख रुपीज से आपका बढ़ गया। 3 लाख का कैश पेमेंट किया, यानी कि आपके पास से कैश जो कि हमारा एक एसेट होता है वो चला गया मेरे बच्चे, कितने का, 3 लाख का। और आपने बैलेंस जो चेक से पेमेंट किया, चेक से यानी कि पैसा कहाँ से निकला, बैंक से, तो बैंक भी आपका क्या होता है, एसेट होता है, वो कितना आपका 4 लाख रुपीज। बस इसी को एंट्री में कन्वर्ट कर दो, इसी को एंट्री में बताइए। एसेट यानी कि फर्नीचर आपका इंक्रीज करना है, तो फर्नीचर का बढ़ना डेबिट, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। ये जो आपका जनरल एंट्री लेजर अकाउंट है, ये कॉन्सेप्ट आपके फाउंडेशन लेवल में देने का एक ही रीजन होता है बच्चे, कि जो बच्चे आर्ट साइंस से हैं, चाहे जिनका अकाउंटेंसी वीक है, वो एटलीस्ट इस लेवल पे आके अब स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर आगे के चैप्टर में दौड़ लगाना शुरू कर दें। तो इवन दो अगर आप पहले से स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रॉन्गर फील कीजिए, जो बच्चे बिल्कुल जीरो थे वो भी स्ट्रॉन्गर फील कीजिए, क्योंकि नाउ यू नो एवरीथिंग, है ना, आप सबसे कंपीट कर सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट्स कम होना, क्रेडिट किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितने से कम हो गया, 3 लाख से। और मेरे बच्चे जो आपका 4 लाख से बैंक कम हो गया, बैंक भी तो आपका एसेट है, और एसेट का कम होना क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सब प्लीज कॉपी करेंगे। थर्ड में आप आइए, थर्ड में देखो ना क्या बता रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मुझे बताओ, कैश को जो हमारे बिजनेस में कैश पड़ा था हमने बैंक में जमा कर दिया, तो जब कैश को बैंक में जमा करोगे तो आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, बैंक, है ना। बैंक जो आपका एसेट है मेरे बच्चे, ये आपका बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, कैश अगर हमने बैंक में जमा किया तो बैंक आपका 1,20,000 से आपका इंक्रीज हो गया, और आपके पास से क्या चला गया, आपका कैश चला गया। कैश हमारा क्या है जी, ये भी एसेट है, कितने से चला गया, 120 से, है ना। अगर हम कैश को बैंक में जमा करते हैं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश तो हाथ वाला कम हो जाएगा। तो सुनो ना, बैंक आपका एसेट से इंक्रीज किया, तो मुझे बताओ बैंक जो कि एसेट है अगर इंक्रीज किया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे। सर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा था, यहाँ पे ऐसे, अरे बदमाश, कुछ भी कर लो, पूरा लिख लो अकाउंट, कौन रोकने वाला। डीआर को बोला था कि शॉर्ट में डीआर लिखना, डेबिट को। आप ऐसे अकाउंट लिख दो चाहे ऐसे अकाउंट, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैश आपका कम हो गया तो बोलो कैश का कम होना, क्रेडिट, तो हम क्या बोलेंगे, टू कैश लिख दो यहाँ भी पूरा अकाउंट। आप A/C भी लिख सकते हैं, कितना जी, 120। कोई भी एंट्री आप बना सकते हैं, है ना, कोई भी एंट्री आपका। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक आपका एसेट से बढ़ गया, डेबिट करो, कैश आपका कम हो गया, क्रेडिट कीजिए आप यहाँ पे,
ठीक है ना। फोर्थ पे आप आइए, फोर्थ में क्या बता रहा है, कहता कि परचेज इक्विपमेंट फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपीज का मेरे बच्चे हमने इक्विपमेंट परचेज किया। तो हमारे पास ना इक्विपमेंट्स आपका क्या हुआ, इंक्रीज कर गया कितने से, 2 लाख से। इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है, मशीन इक्विपमेंट सब क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। और आपने ये परचेज किया क्रेडिट पे। पता है एसेट जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं ना, एसेट जब हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट किसी से, तो उस केस में उस आदमी को हम कहते हैं वेंडर। सुना मैंने क्या बोला, अगर आप एसेट को परचेज करते हो क्रेडिट पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर, अगर नाम ना बताया तो। और नाम बताया तो नाम लिखा है ना राम ब्रदर्स, क्योंकि ये तो आपका राम ब्रदर्स नाम बता रहा है तो हम उसी नाम को यूज करेंगे। सुनो मेरी बात, सर ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट लाखों लोगों से परचेज नहीं करते, इक्का दुक्का किसी एक दो से परचेज करते हो तो हम नाम लिख सकते हैं। वो तब होता है जब लाखों नाम होते हैं, जैसे वो बताया था आउटस्टैंडिंग वाला आपका, है ना, जैसे सैलरी सब होता है। तो यहाँ पे हमने इक्विपमेंट परचेज किया, इक्विपमेंट आ गया, जिससे परचेज किया उसका नाम बता रहा है तो हमें उसको पे करना होगा ना। आप बताओ, राम ब्रदर्स को पे करना होगा ना बच्चे, यस। तो जिसको पे करना होगा वो आपका क्या क्रिएट कर रहा है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है, लायबिलिटी। तो मैं इसके साथ साथ अपनी लायबिलिटी को बढ़ाऊंगा, लायबिलिटी को। और लायबिलिटी का नाम क्या है, राम ब्रदर्स। नाम ना बताता तो मैं इसको वेंडर कहता, वेंडर कहा जाता। कितने से, 2 लाख रुपए से। बोलता बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। ये देखो, एक तो आपका एसेट इक्विपमेंट बढ़ रहा है, तो एसेट का इंक्रीज करना क्या करते हैं, डेबिट। तो आप यहां पे इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कीजिए, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से। और राम ब्रदर्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, ये देखो यहां देखो, लायबिलिटी मेरे बच्चे अगर आपका इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि क्रेडिट मतलब 2, क्रेडिट के साथ क्या लिखते हैं, 2, क्या बोलेंगे, राम ब्रदर्स आपका, है ना, राम ब्रदर्स अकाउंट। और ये आपका अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए से। हो गई एंट्री कंप्लीट। यही तो होगा आपका, हमेशा इक्वल आएगा। डेबिट वाली एंट्री और क्रेडिट वाली जो एंट्री होगी वो हमेशा दोनों साइड बराबर हो जाएगा। यही तो डबल एंट्री सिस्टम है। कुछ आएगा जाएगा वो बताओ, उसके साथ रीजन बताओ। हमारे पास लायबिलिटी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने इक्विपमेंट परचेज किया है। हमारे पास आपका बैंक इंक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि कैश हमने जमा किया है, कैश कम हो गया है। हमारे पास फर्नीचर आया, क्यों, क्योंकि हमने 3 लाख का पेमेंट किया, 7 लाख बैंक से पेमेंट किया। यही तो आपका निकल के आ रहा है। ये हमेशा बराबर होगा। ये भगवान भी, अगर ब्रह्मा जी भी आके बोलते हैं कि नहीं जी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा, कुछ ऐसे केसेज आएंगे, उनकी बात मत मानना। बोला कि हमारे संतोष सर जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं। तो हो गया आपका ये 5th एंट्री कंप्लीट। आओ ना, मैं अब आपको 6 पे लेकर आता हूँ। आज ज़्यादा वजन नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, लिखो ना यहाँ पर भी मेरे साथ, कि आपके जो एसेट है और जो एक्सपेंस है, इन दोनों में से कोई, बार बार लिखो मेरे साथ, आज बार बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार से दौड़ लगाना शुरू कर दोगे खुद आप। अगर ये आपका इंक्रीज कर गए, इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर ये आपका डिक्रीज कर गए, डिक्रीज, तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपका क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये जो आपका लायबिलिटी है, ये जो आपका यहाँ पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कि इनकम, और हमारा क्या था, कैपिटल, कैपिटल क्या बोला था, ठीक उल्टा। ये इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट। और अगर ये डिक्रीज कर गया तो हम क्या करेंगे, आपका डेबिट। फिर बच्चे आपको एक तरीका बताता हूँ। अब जब आपने पूरी बात सुनी ली है, इसका मीनिंग समझाऊंगा, बट रूल अगर आप सीख ही लिए, तो पापा मम्मी अगर सुबह में बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो बोलना ना 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 ना, एसेट्स का एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट होगा। रात में बोलते हैं गुड नाइट, बोलना ना पापा ना। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करूंगा, उल्टा। इनका क्या होगा जी, क्रेडिट, और घटना क्या होगा, डेबिट करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आपका ये आपका C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। इधर का कोई भी नाम अगर इंक्रीज तो क्रेडिट और घटा तो डिक्रीज, डेबिट करेंगे। इनका आपका बढ़ना डेबिट, बस मॉर्निंग में ये और रात में ये। अगर मम्मी पापा को कभी गुस्सा आ गया, कभी आपको जूते चप्पल से पीट रहे हैं, गाल सर हाथ पता नहीं क्या क्या लाल किए जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे उस केस में उनको वो जब मारेंगे, रोना मत, बोलना पापा
मम्मा एसेट एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट होगा। वो कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ना क्रेडिट होगा, घटना डेबिट होगा। बस इतना काम करो ना। देखो ना, आपको कल से खेलना शुरू कर दोगे पूरे अकाउंटेंसी के साथ। कहाँ वो गंदे गंदे आदतें, पता नहीं जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो क्या कम्स इन गोज आउट सपने भी आते थे यार, भयानक भयानक। अरे सपने अच्छे देखो ना, देखो ना डिग्री के सपने, अच्छे डिग्री का सपने अच्छे, जल्दी जल्दी हम डिग्री कंप्लीट करेंगे, फाउंडेशन फिर इंटर फिर फाइनल में हम आएंगे, ये सपना देखो ना बदमाश। पी लेने दो थोड़ा सा। आइए 6 क्वेश्चन 6, ये एक्सपेंसेस को लेके मैंने बनाया। फर्म पेड रेंट 20,000 इन कैश, तो क्या हो गया, कैश चला गया आपके पास है। आज मैं ये लिख रहा हूं, कैश चला गया कितना जी, 20,000। और जाने का क्या रीजन है, एक्सपेंस। तो हम एक्सपेंस का नाम क्या बता रहा है, वो रेंट। रेंट आपका एक्सपेंस 20,000 से बढ़ गया। ये हमारा क्या था, ये एसेट है और ये हमारा एक्सपेंस है। अगली क्लास ये लिखना बंद कर दूंगा, मैं फटाफट एंट्री करूंगा, आपको अगली क्लास में और ज़्यादा मजा आएगा। बताइए क्या होगा, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, रेंट। तो रेंट एक्सपेंस का बढ़ना हम डेबिट करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना 20,000। और कैश जो हमारा एसेट है कम हो गया, एसेट का कम होना क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट के आगे हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, कितना 20,000। ये लीजिए। अगला आ जाइए पॉइंट नंबर 2, ये 1 था बच्चे, अब 2 पे आइए। फर्म ने सैलरी पे किया 30,000 लेकिन चेक के थ्रू, मतलब बैंक से। तो एक तो आपके पास क्या हुआ कि बैंक से पैसे कम हो गए। बैंक भी हमारा क्या होता है जी, एसेट होता है। कितने कितने हमने सैलरी पे की है, 30,000 है ना। बैंक आपका 30,000 से कम हो गया। और मेरे बच्चे हमने ये 30,000 क्यों पे किए हैं, क्योंकि हमने सैलरी बेनिफिट ले लिया है। तो उस बेनिफिट को क्या, सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस है ना 30,000 का। बताइए एंट्री क्या होगा, एंट्री सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। तो आप सैलरी अकाउंट को डेबिट कीजिए। अभी जब तक आप सीख रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल भी दिमाग में E4 ना है, जो संतोष सर बोल रहे हैं वही फॉलो करना है। और बैंक हमारा एसेट है, एसेट्स का कम होना क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट 30,000। थर्ड पे आप आइए, थर्ड पे कहता है कि भैया सैलरी 30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, यानी कि सैलरी अभी 30,000 पे करना बकाया है। एंड में बकाया है मतलब क्या, हमने बेनिफिट ले लिया बट पेमेंट नहीं किया। क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके, आपका एक्सपेंस हो चुका है। तो मेरे बच्चे एक तो आपका 30 कितना है, 30,000 आपका सैलरी एक्सपेंस हो चुका है। मानते हो इस बात को ना, एक्सपेंस तो हो चुका क्योंकि हम बेनिफिट ले चुके हैं। और क्योंकि पेमेंट नहीं किया, इट्स क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी ऑन अस। तो हमारा यहाँ पे 30,000 से आपका लायबिलिटी भी बढ़ रहा है मेरे बच्चे। आप मुझे बताइए कि उस लायबिलिटी को हम क्या नाम देंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका यहाँ पे क्या हो गया, 30,000 का अमाउंट आपका। तो 30,000 से सैलरी यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया एंड 30,000 से लायबिलिटी बढ़ गया। बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गया, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कितना 30,000। सर इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं बताऊंगा आगे फॉर्मेट, इसको कैसे हम सजाएंगे। अभी सजाना नहीं, अभी हम सीखना सीख रहे हैं, है ना, सीखना सीख रहे हैं, सॉरी बनाना सीख रहे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिटेड। और मेरे बच्चे लायबिलिटी बढ़ गई। आप देखो ना, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करती तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। हम क्या बोलेंगे, टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी को बताता है, ये उन लोगों को बताता है जिनको हमें पेमेंट करना है। अभी जिनको पेमेंट करना है वो हमारी लायबिलिटी है, वो लोग हैं। बट लोग बहुत सारे होते हैं, नाम नहीं लिख सकते, तो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, है ना। रेंट बकाया होगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन बकाया तो आउटस्टैंडिंग कमीशन, सैलरी तो आउटस्टैंडिंग कमीशन सैलरी अकाउंट, ठीक है। फोर्थ में आप आइए, फोर्थ पॉइंट। वेजेस कहता है कि 12,000 पेड और 8,000 कहता है स्टिल पेबल है। हमारे वर्कर्स हैं, हमने 12,000 का वेजेज उनको पे कर दिया और कुछ लोगों को अभी 8,000 पे करना बकाया है। तो मेरे बच्चे हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, पूछ रहा हूं आपसे,
12,000 पे कर दिया, 8,000 पे करना बकाया है, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 20,000। अरे एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना। आपने पेमेंट किया चाहे पेमेंट किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे क्या बोलोगे कि भैया वेजेस जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस वो आपका कितना 20,000 से इंक्रीज कर गया है ना। 12,000 हमने आपका पे किया है, 8,000 पे करना बकाया है, तो वेजेस एक्सपेंस हमारा 20 से बढ़ गया। इसमें से मेरे बच्चे हमारे पास से कैश चला गया है, कैश जो आपका एसेट है कितना चला गया है 12,000 जो पे कर दिया, और 8,000 जो पे करना बकाया है, तो आपके ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट हुई 8,000 जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। बोलेंगे ना, बोलो हाँ, लायबिलिटी है ना। बस यही तो पहचानना है कि भैया क्या बढ़ा क्या घटा और कितने से। तो हमारा एक्सपेंस हो गया 20,000, 12,000 का हमने जो पेमेंट कर दिया वो भी हमारा एक्सपेंस है, 8,000 जो पे करना बकाया वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है। तो 20,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया। इसमें से जितना पे कर दिया वो लायबिलिटी बन गया, और जितना पे करना बकाया है दैट क्रिएट्स आवर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बन गया। एंट्री कीजिए, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, तो हम क्या बोलेंगे वेजेस अकाउंट आपका डेबिटेड। कितना आपका 20,000 का अमाउंट। आपके पास से कैश चला गया मेरे बच्चे, कैश एसेट्स है, और एसेट्स का कम होना क्या करेंगे क्रेडिट, तो आप बोलेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना हमने पे कर दिया 12,000, और वो 8,000 जो अभी पे करना है, जो लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई, तो लायबिलिटी जब भी हमारे पास इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। तो क्या बोलूंगा उसको टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। कितना आपका 8,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस को शॉर्ट में ना हम आउटस्टैंडिंग को ऐसे भी लिखते हैं O/S, ये लिखते रहते थे। आप आउटस्टैंडिंग पूरा भी लिख सकते हैं या O/S भी लिख सकते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग आपका, तो दोनों ठीक है। एंट्री तो बन गया हमारा, है ना बच्चे। फिफ्थ पे आइए, 5वें पे। मैं इसको मिटा दूं, वो यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं यहीं दिखाता हूँ। इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके आपने लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। मैं इसको मिटा के और यहीं पे दिखाता हूँ आपका अगला। चेक कीजिए आपका फिफ्थ, 5वां पॉइंट कहता है कि फर्म पेड 45,000 रेंट। ओहो, ध्यान से, फर्म ने मेरे बच्चे 45,000 रेंट पे किया। ये देखो 45,000 रेंट पे किया है, ये नहीं है 45,000, जिसमें से कहता है कि 25,000 तो हमने कैश में पे किया और बाकी हमने चेक में पे किया। अच्छा, यानी कि मेरे बच्चे रेंट जो आपका एक्सपेंस है, रेंट जो आपका एक्सपेंस है वो इंक्रीज कर रहा है कितने से 45 से। हमने 45 का बेनिफिट ले लिया है। इसके बदले में जो कैश में हमने पेमेंट किया है, कैश जो हमारा एसेट होता है, हमने कैश में कितना पेमेंट किया है जी, आपका कितना 25,000, 25, और हमने जो चेक से पेमेंट किया है यानी कि बैंक से पेमेंट किया है वो भी हमारा एसेट है, तो बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा कम हो गया कितने से 20,000 से। बोलता बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। अब मैं क्यों समझाऊं यार, आप जानते हो रेंट हमारा एक्सपेंस। देख रहे हो आज ही जब आपकी इतनी मास्टरी हो गई है तो पता नहीं अगली क्लास में अभी क्या होगा। 45,000 रेंट अकाउंट डेबिटेड, और आपने कैश पे किया तो कैश हमारा एसेट है, कम होना क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 25,000, और बैंक भी हमारा एसेट है, कम होना क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 20,000। कोई भी, ये दोनों क्या थे बच्चे, वैल्यू था, दोनों क्या थे वैल्यू। एक वैल्यू जिसको फ्यूचर में यूज करना है, एक वैल्यू जिसको यूज कर चुका हूं। कोई भी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेबिट, घटना क्रेडिट, और ये जो तीन नाम बाकी बच गए, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, चाहे रेवेन्यू यानी कि इनकम हो, उल्टा बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट होता है। 6 पॉइंट पे आप आइए। 6 पॉइंट, फर्म पेड 20,000 सैलरी टू राम एन एम्प्लॉय। फर्म ने सैलरी पे किया है राम को एम्प्लॉय। सैलरी पे किया तो मतलब क्या, सैलरी पे किया, कैश पे किया, ऑब्वियस बात है। सैलरी कोई थोड़े पे करता है, कैश पे करता है, तो हम क्या बोलेंगे भैया कैश चला गया। लैंग्वेज कुछ भी कहे, हम अकाउंटिंग में उसको इंटरप्रेट करेंगे। कैश पे किया कितना जी 20,000, और हमने क्या किया बच्चे,
उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस हो गया, क्या नाम है उसका, सैलरी। सैलरी आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया। कितना आपका यहाँ पे 20,000। लिखिए एंट्री होगा, सैलरी हमारा एक्सपेंस है बच्चे, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट आपने डेबिट किया कितने से, 20,000 से, एंड आपने पे कर दिया यानी कि कैश चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट, कितने से, आपका 20,000 से। ये एंट्री कंप्लीट हो गया। सर यहाँ पे तो क्वेश्चन में नाम लिखा था कि फर्म पेड 20,000 सैलरी टू राम एन एम्प्लॉय, तो अपने राम का तो कुछ किया ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए मेरी बात को, एक तो आपने बेनिफिट ले लिया है, आपका एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस हमेशा किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, सैलरी के नाम से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या राम को आपने पेमेंट कर दिया या पेमेंट करना बाकी है, सर पे कर दिया, पेड इन कैश। अगर पे कर दिया तो अब उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचो ना, आप अगर कोई मान लो कि मार्केट में जाते हो और कोई गुब्बारे वाला दिखता है, उस गुब्बारे वाले का मतलब बलून वाले का आप बलून परचेज कर लेते हो और पेमेंट कर देते हो, तो फिर क्या वो कौन गुब्बारा वाला है, उसका नाम क्या, उसको कोई मतलब होता है आपको, नहीं मतलब होता। हमने गुब्बारा परचेज किया, कैश पे कर दिया। अगर हमने परचेज किया है और पेमेंट नहीं किया है, तब उसके नाम से मतलब होता है कि उसके नाम को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेंसी में मेरे बच्चे, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय है, चाहे मान लो हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं और एसेट परचेज किया और हमने कैश पेमेंट कर दिया, तब तो उसका नाम से कोई मतलब ही नहीं एंट्री में, एक्सपेंस हो गया, कैश चला गया। नाम से तब मतलब होता है अगर हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पेमेंट कर दिया है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वो नाम बस कंफ्यूज करने के लिए आपका है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। 7th में आप आइए, रेंट पेड इन एडवांस ₹12,000 इन कैश। मेरे बच्चे एडवांस में ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, और हमने क्या किया, यहाँ पे 12,000 पे कर दिया एडवांस, मतलब अगले साल का वो हमने अमाउंट पे किया है, जिसका बेनिफिट क्या करेंगे जी, अगले साल लेंगे, अगले साल लेंगे। ये तो हमारा एसेट्स हो जाएगा। तो आपने एडवांस में जो रेंट पे किया, हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा एसेट का नाम प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है ना। जब भी एडवांस में जिसका बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में लेना है, हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो प्रीपेड रेंट यानी कि इस एसेट को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, कितने से जी, आपने 12,000। और मेरे बच्चे हमने कैश पे किया है, यानी कि हमारे पास से कैश यानी कि एसेट चला गया, तो हम उसको क्या करेंगे, 12,000 से आपका कम कर देंगे। एंट्री बताइए, एसेट का इंक्रीज करना डेबिट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो गया 12,000, और हमारे पास से कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट कितना, 12,000, बस खत्म हो गया, है ना। यही तो आपका एंट्री निकल के आएगा, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। आइए जरा यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में कहता है मेरे बच्चे, 8 में मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। 8 में ये हमारा करंट ईयर है, एक साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दिस इज करंट ईयर, और करंट ईयर के एंड में आपको कुछ बता रहा है, क्या जी, हमने टोटल जो कैश पे किया ना सैलरी के नाम पे 40,000, यानी कि हमारे पास से जो कैश गया है मेरे बच्चे, कैश जो गया है, कैश जो हमारा एसेट होता है, वो कितना चला गया है, 40,000। हमने टोटल कैश पे किया 40,000, इसमें सिर्फ 15,000 कहता है कि नेक्स्ट ईयर का है, यानी कि जिसका बेनिफिट अभी आगे मिलेगा ना, वो कहता है कि 15,000 है। तो वो 15,000 जिसका बेनिफिट हम अभी आगे लेंगे, वो तो हमारा एसेट होता है। और क्या मैं उसको सैलरी बोल दूं क्या, नहीं सर, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी, यही बोलते हैं ना बच्चे, प्रीपेड सैलरी, वो हमारा एसेट है, प्रीपेड एडवांस में पे किया हुआ आपका वो एसेट है। तो 40 में 15 अगले साल का, तो बाकी करंट ईयर का, तो बाकी जो 25,000 है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट करंट ईयर में ले चुके हैं, और उसको हम सैलरी का नाम देंगे, आपका सैलरी के नाम पे। तो सिंपल सी बात है, 40,000 वी हैव पेड, 40 में 15,000 अगर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 25 करंट ईयर के लिए। और आओ ना एंट्री करो, जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया, यानी कि सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो हम सैलरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, कितना, 25,000। और प्रीपेड सैलरी जो आपका एसेट है, उस एसेट का बढ़ना भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे,
है ना, प्रीपेड सैलरी अकाउंट आपका डेबिटेड, कितना 15,000। और मेरे बच्चे कैश जो आपके पास से 40,000 चला गया वो टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप जानते हैं कि एसेट का कम होना आपका क्रेडिट होता है। एक काम करोगे क्या, एक काम करना ना, आप देखते हो लोग टैटू बनाते हैं, मैंने नहीं बनाया हुआ है, मुझे नहीं ठीक लगता, बट आप एक टैटू का अगर आपके पास शौक है ना, शौक की बात कर रहे हैं, अगर नहीं तो उसको पाल लो। मैं चाहता हूँ कि शौक होना चाहिए आपको। एक काम करो ना, इस हाथ में यहाँ पे एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, इस हाथ में कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, ये कर लो ना, मजा आएगा। प्यार करो तो यार ऐसे चीज़ों से करो जिससे दुनिया बनेगी, लाइफ बनेगी, उससे मत करो जिससे कि लाइफ खराब होगी। बदमाशों, समझो मेरी बात, मेरे इशारे को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। 9th पॉइंट पे आप आइए, 9th पॉइंट पे मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको हटाना चाहता हूँ 9th पे, और मैं कुछ नए नए वर्ड्स भी आपको देना चाहता हूँ। ऐसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी आपका, आप आइए 9th पॉइंट पे। 9th सुनो ना क्या बता रहा है। फर्म परचेज्ड गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन कैश बेसिस। गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम डील करते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं पेन पेंसिल में डील करता हूँ ना, अगर मैं पेन पेंसिल को मैं डील करता हूँ, मतलब स्टेशनरी में डील करता हूँ कि मैं परचेज करता हूँ, इसको आगे बेच देता हूँ, तो ये जब भी परचेज करूँगा तो इसको क्या बोलूँगा, ये मेरा गुड्स है। गुड्स इसको बोल, जिसमें हम डील करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ कि बुक्स में डील करता हूँ, अगर मान लो मैं बुक्स में डील करता हूँ, बुक्स मान लो मार्केट से परचेज करता हूँ डिफरेंट ऑथर का और आगे बेचता हूँ, तो बुक्स मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। एक एसी बेचने वाला क्या करता है कि जब एसी परचेज करता है और बेचता है तो एसी उसका क्या हो गया, गुड्स हो गया। गुड्स का मतलब होता है जिसमें आप डील करते हो, जो आपका मेन प्रोडक्ट है ना, उसको हम बोलते हैं गुड्स। टाटा अगर मान लो ट्रक बना के बेचता है, ट्रक उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। रिलायंस अगर मान लो पेट्रोलियम बेचता है तो पेट्रोलियम उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। जिसमें हम डील करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। और मेरे बच्चे याद रखना, गुड्स को जब हम परचेज करते हैं ना, गुड्स को जब हम परचेज करते हैं, जैसे यहाँ बोल रहा है कि फर्म परचेज गुड्स फॉर 40,000, तो जब गुड्स को परचेज करेंगे तो आप ना परचेजेज अकाउंट को बढ़ाते हो, परचेजेज अकाउंट। ये परचेजेज जो है ना, ये आपका एक्सपेंस है। सर ये एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि मेरे बच्चे गुड्स जो हम परचेज करते हैं विथ इंटेंशन टू सेल इन द करंट ईयर। कभी ऐसा नहीं होता कि हमने गुड्स परचेज किया है क्योंकि हम अगले साल बेचेंगे, इस साल नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारा इंटेंशन क्या होता है जी, कि हम उसको बेचना है जल्दी से जल्दी आपका। तो जब भी गुड्स को हम परचेज करेंगे, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो किस नाम से बोलेंगे, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंस आपका। सर बच गया तो वो आगे है, देखेंगे बचेगा तो क्या होगा। आज तो वो उस दिन पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन पे हमने गुड्स को परचेज किया है। तो जिस दिन आपने गुड्स परचेज किया उस दिन हम उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। और गुड्स जो मेरे बच्चे परचेज किया है कितना, 40,000 का, तो आपका परचेजेज यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा 40,000 से 40,000। और हमने क्या है, ऑन कैश बेसिस, तो ये एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया और नो डाउट कि कैश हमारा चला गया। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। कितना चला गया, 40,000। एंट्री बताइए, देखो ना, एक्सपेंस क्या नाम है, परचेजेज। जब भी अकाउंटेंसी में आप परचेजेज अकाउंट देखेंगे तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे, इसका मतलब है कि हमने गुड्स परचेज किया है, यानी कि हमारा एक्सपेंस है कितने से, 40,000। और हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश आपका, तो टू कैश अकाउंट। सर गुड्स अगर जो परचेज किया नहीं बिका तो वो आगे की बात है बदमाश, कहा ना सब बताऊंगा। अभी चलो ना, अभी तो अब एंट्री सीख रहे हैं, अभी ओपनिंग एंट्री आएगा, क्लोजिंग एंट्री आएगा, पता नहीं एडजस्टमेंट क्या क्या चीज़ अभी आने वाली है। अभी सीखो ना जो बता रहा हूँ आपको। परचेज किया उस दिन पे ये लिखेंगे। फिर कहता, अगला पढ़िए आप, फिर पढ़ेंगे कि गुड्स परचेज्ड फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, है ना। अगला ना, अगर आपने गुड्स को परचेज किया है तो अगेन परचेजेस आपका बढ़ रहा है। परचेज जो कि हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस आपका, गुड्स परचेज किया आपका कितने का, 25,000 का, तो मेरे बच्चे 25,000 से आप यहाँ पे परचेज को बढ़ा देंगे। परचेज जो आपका एक्सपेंस है दैट विल बी इंक्रीज बाय 25। अब सुनो, ऑन क्रेडिट मेरे बच्चे, पता है जब कोई चीज़ हम कैश में परचेज करते हैं ना तो उस आदमी के नाम से मतलब नहीं होता, लेकिन जब गुड्स को आप परचेज करेंगे ऑन क्रेडिट,
क्रेडिट पे, तो जिससे परचेज किया उसका नाम से मतलब बनता है ना, फिर तो उसका नाम रिकॉर्ड करना होगा ना कि भैया हमें आपको पेमेंट करना है। दैट इज क्रिएटिंग आवर लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। बोलो ना हाँ। अरे अगर मान लो मैं किसी से गुड्स परचेज करता हूँ कैश पे, तो मैंने सामान लिया, पे किया, काम खत्म। लेकिन जब गुड्स परचेज करूंगा क्रेडिट पे, तो सामान लिया, गुड्स परचेज किया, तो पेमेंट करना है ना, उस आदमी का नाम लिखना होगा ना। क्या उस आदमी का नाम बता रहा है? नहीं बता रहा है। अगर ना बताए ना, तो उस आदमी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। ये हमारा क्या बढ़ेगा? लायबिलिटी। हमें पे करना है कितने से? 25। पता है एक बात बताऊं, अगर किसी से एसेट परचेज करते हो, एसेट, किसी से एसेट, मशीन, बिल्डिंग परचेज किया ऑन क्रेडिट, हम उनको वेंडर कहते हैं। कुछ ना बताया तो क्या बोलते हैं? वेंडर। और जो जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं फ्रीक्वेंटली, गुड्स जिससे परचेज करते हैं, उनका नाम ना बताए तो हम क्या बोलते हैं? उनको क्रेडिटर, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो हमने क्या किया भैया? सर ये कैसे? ये अकाउंटेंसी में नाम यूज किया जाता है, आप लिखो ना वही चीज नाम। तो परचेजेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितना जी? 25,000। और आपका क्या बोलेंगे? टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट कितना आपका? 25,000, है ना। एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, काम खत्म। एक और भी है आपका 11th पॉइंट, इसको खत्म कीजिए आज। कहता है 11th में, फर्म परचेज गुड्स 80,000 फ्रॉम सप्लायर। फ्रॉम है वो, सही कर लो, फॉर्म नहीं फ्रॉम है वो, फ्रॉम सप्लायर। फर्म ने 80,000 का गुड्स परचेज किया सप्लायर से। सप्लायर मतलब जिनसे हमने परचेज किया, यानी क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, वही तो सप्लाई कर रहे हैं। आउट ऑफ विच कहता है कि 30,000 पेड इन कैश, 15,000 बाय चेक, और बैलेंस कहता है कि हमें 2 महीने के बाद पे करना है। तो आज की एंट्री क्या? सुनो ना, एक तो परचेजेज हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, परचेजेज हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, ये हमारा एक्सपेंस है ना। गुड्स जब भी परचेज करेंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस आपका, और कितने से इंक्रीज कर गया? 80,000 से, प्लस 80,000। इसमें से मेरे बच्चे हमने 30,000 कैश पेमेंट किया है, तो कैश जो कि हमारा एसेट है वो कम हो गया कितने से? 30,000 से। 15,000 चेक, 15,000 चेक यानी कि बैंक से, बैंक भी हमारा क्या होता है जी? एसेट होता है। हमने कितना पे कर दिया? 15,000। और बैलेंस कहता है कि अभी पे करना है। क्या उन सप्लायर्स का नाम बता रहा? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, पे करना है कितना जी? 80 में 45 पे हो गया, तो 35 आपका, तो 35 ये चला गया हमारे पास। सॉरी, चला नहीं गया, बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पे करना हमने। कैश चला गया, बैंक चला गया, लायबिलिटी बढ़ गई 35 से। एंट्री कन्वर्ट करो। परचेजेज हमारे एक्सपेंस है, डेबिट कीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 80,000। कैश चला गया टू कैश अकाउंट 30,000। बैंक चला गया टू बैंक अकाउंट, एसेट कम होना, क्रेडिट 15। देख रहे हो स्पीड कैसे बढ़ गया आपका। और लायबिलिटी का भी इंक्रीज करना, क्या करते हैं? क्रेडिट आपका, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नाम बताता तो नाम लिखता, नहीं तो हम टू क्रेडिटर्स बोलेंगे उसको, कितने से? 35 से। और ये पक्का है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट आपका क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और ये काम खत्म हो गया। और मैं आज क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, आज क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। हमने कुछ भी नहीं किया मेरे बच्चे। जर्नल एंट्री को करने के लिए मैंने आपका जो पहले का जो तरीका, अगर कोई गलत था तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलीव कीजिए, अगर हम ये काम इस तरीके से करते हैं, हमारी दौड़ बहुत तेज होने वाली है। हम इस चैप्टर में बहुत मास्टरी करने वाले हैं, और जो हमारा फाउंडेशन है हम उसको बहुत बेस स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन मतलब क्या? आपका बेस, ये स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। फिल द पावर, फिल द पावर। अभी आपको मेरे बुक के किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है, आपको अगली क्लास का वेट करना होगा। अगली क्लास में कुछ और, अभी जो कैपिटल लायबिलिटी इनकम का पहले इन डेप्थ मीनिंग बताऊंगा, एंट्री में लेकर आऊंगा, क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी।